आपका ऋषिकेश आना तब तक अधूरा रहता है जब तक आप इस जगह पर आकर ये शिव शंभू सुनते नहीं हैं। ये जो जगह है ये ऋषिकेश की मोस्ट विजिटेड, मोस्ट स्पिरिचुअल और ज़्यादातर लोग यहीं पर आते हैं। अंदर का जो लुक है और अंदर की जो वाइब है, शांति है, वो अद्वितीय है। स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। आज हम ऋषिकेश में हैं और जिस जगह पे हम हैं वो लक्ष्मण झूला है। हम इसी ट्रैक पर अभी हैं और लक्ष्मण झूला में ये शाम का वक्त है, तकरीबन 6:30 बज रहे हैं और हम इसी गंगा के किनारे इसी लक्ष्मण झूला पे चल रहे हैं। चलते चलते यहाँ का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं और यहीं के साथ हमारे साथ चलिए और इस पर जो भी चीज़ें हैं हम साथ में ट्रैक करते हैं और इसे देखते हैं। चलिए हमारे साथ। अभी यहाँ पर गंगा आरती शुरू हुई थी और अब समाप्ति की ओर है। आधे घंटे पहले गंगा की आरती हो चुकी है और अब ये समाप्ति की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे। ये देखिए, पूरे लक्ष्मण झूला पर जितने भी घाट बने हुए हैं, हर 2-3 कदम के बाद 3-4 जगह पे आरती होती है। एक आरती अभी हो रही थी इस गंगा के पार उस तरफ जहाँ से हमने एंट्री ली थी। दरअसल लक्ष्मण झूला की जो एंट्री होती है वो उस साइड से होती है, लेकिन चूँकि हमने बाइक रेंट पे ली हुई थी इसलिए हमें यहाँ लगानी पड़ी पीछे की ओर। आप अगर पैदल आते हैं तो पैदल आप उधर उस ओर से आ सकते हैं जिधर से हम अभी जाने वाले हैं। और ये देखिए गंगा वहाँ पूरे अपने वेग के साथ बह रही है। अभी जो ऋषिकेश में फिलहाल टेम्परेचर है वो 22 से 28 डिग्री है और जो सबसे बेस्ट मानी जाती है। अभी से 2 महीने बाद जो मानसून थम जाएगी, ठंड आ जाती है, उसके बाद तो खैर और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। मगर हाँ, मानसून चूँकि आई हुई और हम प्राइम टाइम पे आए हुए हैं। इसके पीछे जो आप देख रहे हैं वो देखिए, पीछे हमारे पीछे जो बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये जो पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं ये राजा जी नेशनल पार्क के अंदर आती है और वो राजा जी टाइगर रिजर्व जो है उसी के अंदर ये पूरा इलाका पड़ता है। दरअसल ये जो जगह है ये ऋषिकेश की मोस्ट विजिटेड, मोस्ट स्पिरिचुअल और ज़्यादातर लोग यहीं पर आते हैं, तो इसलिए यहाँ भीड़ और जगह के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलती है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनका जो पहला स्थान होता है गंतव्य पहुँचने का वो यही राम झूला होता है और यहीं पर लोग आते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है और जो स्पिरिचुअलिटी है यहाँ ज़्यादा उस हिसाब से मिलती है। क्योंकि इससे आगे जो इलाका पड़ता है वो जो एरिया है वो लक्ष्मण झूला का है, उसमें तपोवन कहते हैं। वहाँ थोड़ी क्या है कि जो कैसे कि मॉडर्न जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादा वहाँ पे एंटर किया हुआ है। उन चीज़ों को देखने ज़्यादा मिलेगा। वहाँ जो होटल्स हैं या फिर जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, जो भी खाने की चीज़ें हैं, या वहाँ का जो एरिया वो एक मॉडर्निटी की ओर, और यहाँ ये आपको थोड़ी एंसेंट लुक देती है और उसी वाइब के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। इस पूरे लंबे स्ट्रेच में एक अच्छी चीज़ आपको ये यहाँ देखने मिलती है कि हर 2 कदम पर 3 कदम पर कुछ ना कुछ खाने के लिए या नाश्ते के लिए चाय कॉफ़ी आपको मिलती है, तो आपको थकान नहीं होती है। प्लस इसके साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे आते हैं वो इतने उमंग और उत्साह से यहाँ चल रहे होते हैं कि आप में भी एक जोश भर जाता है। ये जो है ये परमार्थ आश्रम है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस भी है और इसके बारे में बहुत लोग जानते भी हैं। तो ये जो परमार्थ आश्रम है उन्हीं का ये बनाया हुआ है और यहाँ की जो आरती है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ज़्यादातर लोग इसी आरती को अटेंड करने के लिए आते हैं। इसी एक जगह पर हर समय
कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आए हुए थे, कैलाश खेर बार बार आ रहे होते, जैसे वो देखिए हमें पोस्टर लगा हुआ लगे हुए है, वहाँ कैलाश खेर के बारे में दिया कि वो आए हुए थे। और भी जो जितने सेलिब्रिटीज है वो जब आते हैं तो यही आपकी अटेंड करने आते हैं। और इसके पीछे मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ मैं। ये परमार्थ आश्रम की एंट्री है यहाँ से, और ये स्टे करने के लिए आश्रम रूम भी देती है, मगर वो आपको पहले से पता करनी पड़ेगी कि रूम यहाँ खाली है या नहीं। बाकी इसके अंदर का जो लुक है और अंदर की जो वाइब है, शांति है, वो अद्वितीय है। तो आप जब कभी भी यहाँ पर आए तो एक बार इस आश्रम में ज़रूर विज़िट करें। यहाँ आने के बाद जो यहाँ की जो शांति कह सकते हैं, शांति, और इसके साथ ही साथ यहाँ जो आपको वातावरण मिलेगा वो बहुत शुद्ध है, आपको शुद्धता से भर देती है। इस एक जगह पर भीड़ काफ़ी रहती है और ये हर शाम होती है, जब आरती होती है तब। और इसके साथ ही साथ जब वहाँ से आप निकल कर आगे की ओर बढ़ते हैं झूले की तरफ, तो अलग अलग एंटीक जो आइटम्स हैं और जो यहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े हैं उनकी अच्छी खासी एक पूरी दुकान लगी हुई रहती है। बाकी जो हिमालयन ड्रेसेस होते हैं खासकर इस सीज़न में पहनने वाले, और तिब्बतन भी जो होते हैं कपड़े, उनकी इधर अच्छी खासी दुकान है और ये ज़्यादातर हैंडमेड ही होते हैं ये सारे। अब यहीं पर एक और अच्छी दुकान है, मैं जब भी आता हूँ यहाँ विज़िट ज़रूर करता हूँ। ये गीता प्रेस की दुकान है। कुछ चीज़ें अगर मुझे लेनी होती है तो मैं यहीं से लेकर जाता हूँ। अब ये भाई यहाँ गंगा आरती के लिए हम ये देखें, गंगा आरती के लिए लोग जा रहे हैं। अब यहीं पर गंगा आरती होगी सामने कहीं। अब आपको एक चीज़ बताऊं जो मेरी फेवरेट है, जब मैं यहाँ आता हूँ, एक ये जो मेरे पीछे आप सुन रहे हैं गाना, ये सुने, ये इस जगह पर आके आपको हमेशा 24 आवर्स, जब तक ये दुकान खुली नहीं 24 आवर्स ना, जब तक सुबह से लेकर शाम तक ये ट्यून गूंजती रहती है आपके कानों में। आप जब यहाँ से जाते हैं तो आप ये ट्यून लेकर जाते हैं
और मेरा ये मानना है, बहुत लोगों से मैंने बात की कि आपका ऋषिकेश आना तब तक अधूरा रहता है जब तक आप इस जगह पर आकर ये शिव शंभू सुनते नहीं हैं। ये दरअसल डिवाइन बुक शॉप है, उनके द्वारा ये बजाई जाती है। ये मैं तकरीबन 4-5 बार ऋषिकेश आ चुका हूँ और बस ये यादें लेकर जाता हूँ और इसी के लिए वापस आता हूँ। और यहाँ अच्छी खासी किताबें रहती है जो स्पिरिचुअलिटी पर, मेडिटेशन पे, आयुर्वेदा पे, इन सब चीज़ों पे किताबें मिलती है। यही वो दुकान है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ जब भी मैं आता हूँ एक बार इस पे ज़रूर आता हूँ। आप भी आएँ तो एक बार इस शॉप पे ज़रूर विज़िट करें यहाँ, क्योंकि कुछ ऐसी किताबें आपको मिलती हैं जो ऑनलाइन तो भले मिल जाएगी लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो किताबें सच में एग्जिस्ट कैसे दिखती हैं। और यहाँ पर आकर उस किताब को देखने का जो अंदाज़ और देखने की जो लज्जत मिलती है वो अपने आप में बेमिसाल है। ये वही बुक शॉप है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, कि आप जब कभी भी यहाँ आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी एंटीक किताबें यहाँ मिल जाएंगी जो शायद आपको और जगह देखने ना मिले। और मेडिटेशन पे और खासकर स्पिरिचुअलिटी पे बहुत खूबसूरत कलेक्शंस रहती है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ 1-2 बुक्स यहाँ से लेकर जाता हूँ। और हमारे साथ ये भैया इन्हीं की दुकान है यहाँ, इनसे मिलना होता है हमारा जब भी आते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर? कहना चाहूँगा, आइए हमारी शॉप विजिट करिए। यहाँ का थोड़ा आपसे शॉप का इसका और यहाँ पे 25 ईयर्स से बिल्कुल इसी शौक के लिए हम सब आते हैं। मैं भी खासकर यहाँ जब भी आता हूँ, ये जब तक सुनाई नहीं कान नहीं देती है ना तो फिर वो पूरा नहीं हो पाता है हमारा विजिट। तो फाइनली हम अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। अगर इधर से चल रहे होते तो जहाँ से हमने शुरुआत की इस वीडियो की, आप वहाँ पहुँचते, लेकिन हमने चूँकि आखिरी छोर से शुरू की है तो हम इस झूले के पास आ गए। अब यहाँ से उस झूले का सफ़र का आनंद लेते हैं। ये रही वो ब्रिज, राम झूला की सस्पेंशन ब्रिज है। ये नदी के ऊपर बनाई गई है एक छोर से दूसरी छोर जाने के लिए। इसमें खासियत ये है कि जब आप यहाँ आएंगे तो ये जो पुल है ये हिलती हुई मालूम होती है, और वही इसका कमाल भी है। जो इसकी इफेक्ट होती है वो खूबसूरत है। ये देखिए, ये पूरा शहर यहाँ से दिखता है जो गंगा के किनारे बसा हुआ है। जब मानसून नहीं होता है उस वक्त तो इसके नीचे से राफ्टिंग हो रही होती है, मगर अभी जो पानी है नदी में, गंगा में, वो इतनी ज़्यादा है कि राफ्टिंग बंद करा दी गई है। तो हमें दीजिए इजाज़त इस ब्लॉग में इतना ही। हम किसी और ब्लॉग में फिर से आपके साथ आएंगे, कुछ और कंटेंट्स को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप ऋषिकेश आते हैं तो इस जगह पे आइए और इसे एंजॉय कीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कुछ सवाल हो तो पूछें, हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखें अपना। शुक्रिया।